चलिए जल्दी से शेयर कर दे क्लास को, फिर अपने स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को यहाँ पे। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 151 आपकी स्क्रीन पे है। रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय, ये जो रेस्पिरेशन है किसके द्वारा कंट्रोल होता है, जल्दी से आंसर करके बता दें। सभी लोग क्वेश्चन पे ध्यान दें। क्वेश्चन में पूछा गया है रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय, ऑप्शन ए है आपका सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, एंड ऑप्शन सी है मेडुला ऑब्लोंगेटा, एंड ऑप्शन डी है आपका हाइपोथैलेमस। जल्दी से सब लोग कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें सब लोग। यहाँ पे सबसे पहले जो आंसर दिया है चांदनी पटेल ने, और उन्होंने बताया कि सर सी होगा। उसके बाद रामजी राजपूत ने भी सी बताया है, फिर संजय शरण कह रहे डी, ऋषभ कह रहे हैं सर मेडुला ऑब्लोंगेटा होगा, प्रीति कह रही हैं ए होगा, अमित कह रहे हैं सी होगा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, आप सब लोगों को पता है हालांकि। इसका सही जवाब होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या होगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, मेडुला ऑब्लोंगेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 आपकी स्क्रीन पे। प्रेजेंस ऑफ अल्फा फिटोप्रोटीन इन एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स, यानी जो है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो अल्फा फिटोप्रोटीन की प्रेजेंस क्या इंडिकेट करती है, क्या दर्शाती है, या फिर क्या इंडिकेट करती हैं। जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 152 या फिर अपन कह सकते हैं 52। जल्दी से लोग कमेंट करें। प्रेजेंस ऑफ अल्फा फिटोप्रोटीन क्या इंडिकेट करती है। ऑप्शन ए है हाइड्रोसिपेलस, ऑप्शन बी है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, एंड ऑप्शन सी है ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, एंड ऑप्शन डी है स्पाइना बाइफिडा। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। चांदनी पटेल ने यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिया है। चांदनी पटेल बिल्कुल सही जवाब आपका। रामवीर राजपूत बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा फ्रेंड्स स्पाइनो बाइफिडा। क्या होगा? स्पाइना बाइफिडा। यानी जो अल्फा फिटोप्रोटीन की यदि प्रेजेंस है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि उस बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, या फिर अपन कह सकते हैं कि स्पाइनो बाइफिडा है। ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन। डियर, एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है, जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो अल्फा फिटोप्रोटीन की मात्रा एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बढ़ जाती है। अब जब आप चेक करेंगे कि इसके अंदर मात्रा है या नहीं है, यदि बढ़ी हुई मात्रा आपको मिलती है अल्फा फिटोप्रोटीन की, तो अपन क्या कहेंगे उसको कि उस पेशेंट के अंदर या फिर उस जो बेबी होगा उसके अंदर जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलेगा। और उसमें कोई सा भी देखने को मिल सकता है। यहाँ ऑप्शन में आपको स्पाइना बाइफिडा दिया हुआ था, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? स्पाइना बाइफिडा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो चलिए, आप यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो आपका फुट है, यानी जो आपका पाम है, उसका जो सोल है उसके अंदर आप यदि स्ट्रोकिंग करते हैं तो कौन सा जो रिफ्लेक्स है वो एलिसिटेड होता है। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए है पटेलर रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी है एचिलेस रिफ्लेक्स, एंड ऑप्शन सी है ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स, एंड ऑप्शन डी है प्लांटर रिफ्लेक्स। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बता दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 153 का आंसर दे दिया यहाँ पे अमित, अमित, रामवीर राजपूत, चांदनी पटेल ने आंसर दिया है सी, बट सी नहीं होगा आंसर। आंसर होगा डी, प्लांटर रिफ्लेक्स। प्लांटर रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर। मधुबनी टेक्निकल सॉल्यूशन ने भी सही आंसर दिया है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, बिनाइन ट्यूमर ऑफ आउटर लेयर ऑफ स्किन, यानी जो आउटर लेयर ऑफ स्किन की जो आउटर लेयर है उसके अंदर जो बिनाइन ट्यूमर होती है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ऑप्शन बी है पेपिलोमा, ऑप्शन सी है मिलेनोमा, एंड ऑप्शन डी है लाइपोमा। जल्दी से कमेंट करें आप लोग। बिनाइन ट्यूमर ऑफ आउटर लेयर ऑफ स्किन, यहाँ ऑप्शन दिए गए आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से सब लोग कमेंट करें। यहाँ पे सबसे पहला आंसर दिया है निर्मला ओझा ने, और उन्होंने बताया है कि सर डी आंसर होगा। उसके बाद में चांदनी पटेल ने भी डी बताया है, अनिल भी डी बता रहे हैं, और रामबीर राजपूत हैं जो मात्र सी बता रहे हैं, और प्रीति ने भी सी बताया है। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, मिलेनोमा। क्या कहेंगे उसको? मिलेनोमा कहेंगे। यानी जो स्किन की जो आउटर लेयर है उसका जो बिनाइन ट्यूमर हो जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? मिलेनोमा कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 155 स्क्रीन पे। पुअर मेंस मीट, यानी जो गरीब आदमी का मीट किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है मिल्क, ऑप्शन बी सीरियल्स, ऑप्शन सी फिश, एंड ऑप्शन डी पल्सेज।
पल्सेस। जल्दी से कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 155 का सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले आंसर दिया है यहाँ पे चांदनी पटेल ने डी बताया, अनिल मीरवर भी कह रहे हैं डी, अमित भी डी बता रहे हैं। जल्दी से कमेंट करें बाकी सब लोग। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका सबसे पहले मैं नाम अनाउंस करूंगा। जल्दी से सब लोग कमेंट करें। अमित सिंघल भी ने डी आंसर दिया है, प्रमोद, सभी ने बिल्कुल बिल्कुल सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मतलब इस क्वेश्चन के बारे में सभी लोग जानते हैं, सभी लोग अवेयर हैं। पुअर मेंस मीट किसे कहा जाता है? पल्सेस कहा जाता है। पल्सेस को, पल्सेस यानी दाल को, दाल को जो है पुअर मेंस मीट भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 156 आपकी स्क्रीन पे। क्रैकिंग ऑफ सॉरी क्रैकिंग ऑफ अल्सरेशन ऑफ लिप एंड एंगल्स ऑफ माउथ, यानी जो माउथ के जो एंगल्स हैं या फिर जो लिप है उनके जो अल्सरेशन होता है क्रैकिंग की वजह से, उसको अपन क्या कहा जाता है उसको। जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए है हेलिटोसिस, ऑप्शन बी है ग्लोसाइटिस, ऑप्शन सी है स्टोमेटाइटिस एंड ऑप्शन डी है चिलोसिस। जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर सबसे पहले चांदनी आंसर किया है ऑप्शन ए। बाकी लोग भी कमेंट करें, बाकी लोग भी कमेंट करें। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी चिलोसिस। क्या होगा आंसर, सही आंसर? चिलोसिस। चिलोसिस का क्या मीनिंग होता है फ्रेंड्स? जो आपका माउथ के जो एंगल्स है और जो लिप्स हैं वहाँ पे जो जो क्रैकिंग बन जाती है, क्रैकिंग जो अल्सरेशन टाइप का बन जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? चिलोसिस कहते हैं। और स्टोमेटाइटिस क्या होता है? स्टोमेटाइटिस जो आपके माउथ के अंदर की तरफ जो छाले टाइप के बन जाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? स्टोमेटाइटिस कहते हैं। ग्लोसाइटिस का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका टंग का इन्फ्लामेशन। और हेलिटोसिस का मतलब होता है कि जो बैड स्मेल, यानी जो बदबूदार जो बदबू आती है मुंह से, उसको अपन क्या कहते हैं? हेलिटोसिस कहते हैं, बैड ब्रीथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 157 आपकी स्क्रीन पे। इन्फेक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू अराउंड एंड अंडर द नेल, यानी यहाँ पे पूछा गया आपसे कि सॉफ्ट टिश्यू का जो इन्फेक्शन है अराउंड एंड अंडर द नेल, यानी जो नेल है आपका, जो नाखून है, उस नाखून के चारों ओर और नाखून के नीचे की तरफ जो सॉफ्ट टिश्यू का जो इन्फेक्शन है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है फेलोन, ऑप्शन बी है करम्बंकल, ऑप्शन सी है सेलुलाइटिस एंड ऑप्शन डी है पेरोन चिया। पेरोन चिया। जल्दी से कमेंट करें सभी लोग, जल्दी से कमेंट करें आप लोग। चांदनी पटेल, अमित बिजोरिया ने आंसर दिया है सी और चांदनी ने दिया है डी। स्वाति बता रही है सर डी होगा। संजय इश्रा कह रहे हैं नो आइडिया। डियर, आइडिया हो चाहे नहीं हो एक बार आंसर जरूर करें। एग्जाम के अंदर नो आइडिया करने से काम नहीं चलेगा, कोई ना कोई आंसर जरूर देना है, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी उस कंडीशन में आपको आंसर देना जरूरी है। क्या पता कौन सा आंसर सही हो जाए। एक बार आंसर जरूर करके आना। जहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है वहाँ पे आप लोगों को पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने होते हैं। बिल्कुल सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और सभी लोग क्लास को शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जुड़ सकें और सभी को यहाँ पे बेनिफिट मिल सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 157 का जो सही जवाब होगा वो आपका क्या होगा? ऑप्शन डी पेरोनचिया कहते हैं। किसको कहते हैं? पेरोनचिया। यानी जो आपका जो नेल्स है, यानी जो आपके नाखून है, उसके चारों तरफ या फिर नाखून के नीचे की तरफ जो सॉफ्ट टिश्यू का जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? पेरोनचिया कहा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 158 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 158 कह रहा है द क्रीमी सब्सटेंस दैट कवर द अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी अम्बिलिकल कॉर्ड को जो क्रीमी सब्सटेंस कवर करता है उसको अपन क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है वर्निक्स कैल्योसा, ऑप्शन बी वाटसन जेली, ऑप्शन सी है स्मेग्मा एंड ऑप्शन डी है मिलिया। जल्दी से कमेंट करें। आप सब लोगों ने जब भी लेबर रूम के अंदर आप लोग की ड्यूटी लगी होगी तो देखा होगा कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसके ऊपर क्रीमी सब्सटेंस जो है अम्बिलिकल कॉर्ड के चारों तरफ लगा हुआ रहता है, उसको क्या कहा जाता है? आप सभी को आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 158 का सबसे पहले जो आंसर दिया है वो दिया है रामवीर राजपूत ने और उन्होंने बताया है बी। अमित भी कह रहे हैं ए, शिप्रा सिंह कह रही हैं बी, अनिल कह रहे हैं ए, स्वाति पांडे कह रही हैं बी। जल्दी से कमेंट करें आप लोग, जल्दी से कमेंट करें, बाकी सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें। अच्छा, तो अपन बात करें थे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 158 के अंदर। तो यहाँ पे पूछा गया था आपसे कि जो क्रीमी सब्सटेंस है, यानी जो आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है तब आप देखते होंगे तो अम्बिलिकल कॉर्ड के चारों तरफ एक क्रीमी सब्सटेंस लगा हुआ रहता है, उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वो है ऑप्शन बी वाटसन जेली। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, वाटसन जेली। और जो वर्निक्स कैल्योसा देखते होंगे आप, जो बेबी के चारों तरफ जो आप देखते होंगे वाइट वाइट सब्सटेंस आपको देखने को मिलता है, वो क्या होती है?
वर्निक्स कैजियोसा, ये जो अपना फीटस होता है या फिर अपन कहते हैं जब बेबी डिलीवर होता है उसके चारों तरफ आप देखते होंगे वाइट वाइट टाइप का जो सब्सटेंस देखते हैं वो किसको क्या कहते हैं, वर्निक्स कैजियोसा। और जो आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसके जो क्रीमी सब्सटेंस लगा हुआ रहता है उसको अपन क्या कहते हैं, वाटसन जेली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 159 आपकी स्क्रीन पे। जल्दी से सभी लोग करें कमेंट। क्वेश्चन में पूछा गया है मिस परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसका मिस परसेप्शन को क्या कहा जाता है। मैंने आपकी कल पिछली क्लास में बात की थी कि प्रीति कह रही है 3 बार सर। मिस परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मिस परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। प्रीति और अमित को छोड़ करके सभी जनों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। सही आंसर क्या होगा, इल्यूजन। क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, इल्यूजन। फ्रेंड्स इल्यूजन और हेलुसिनेशन में मेन अंतर यही है कि जो इल्यूजन है उसके अंदर तो क्या होता है, मिस परसेप्शन होता है किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अंदर। और जो आपका हेलुसिनेशन होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो स्टिमुलाई प्रेजेंट ही नहीं होता है, लेकिन प्रेजेंट नहीं होता बट आपको परसेप्शन होता है। ठीक है, दोनों में अंतर यही होता है कि इल्यूजन के अंदर तो क्या होता है, मिस परसेप्शन होता है किसी स्टिमुलाई की प्रेजेंस के अंदर, जबकि हेलुसिनेशन के अंदर क्या होता है आपका कि आपको कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट ही नहीं है बट आपको परसेप्शन हो रहा है कि कोई चीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 160 स्क्रीन पे। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग सीन इन, जो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है किसके अंदर देखने को मिलती है, सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 160 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 160, तो सबसे पहले यहाँ पे आंसर दिया है MD मतलूब, इन्होंने बताया है डी होगा सर। बाकी लोग भी कमेंट करें, बाकी लोग भी कमेंट करें। चंदनी पटेल ने सबसे पहले आंसर यहाँ पे सी दिया है और उसके बाद में शिप्रा, अमित। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछने जाने वाला क्वेश्चन है। सभी लोग क्लास को लाइक भी कर दें, सभी लोग क्लास को लाइक भी करें। जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, जल्दी से क्लास को लाइक कर दें आप लोग। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे कुछ लोगों का गलत जवाब आता हुआ, और यहाँ पे सही आंसर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। पाइलोरिक स्टेनोसिस। क्या होगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। प्रोजेक्टाइल जो वोमिटिंग है आपकी पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 161 आपका स्क्रीन पे। द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग EDD, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो कौन सा फॉर्मूला होता है, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए हेशल रूल्स, ऑप्शन बी यंग्स रूल्स, ऑप्शन सी है क्लार्क्स रूल्स एंड ऑप्शन डी है आपका नेजल्स रूल। जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल खैत सिंह, फोर्सफुल वॉमिटिंग होती है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग के अंदर। अनिल किसको डिस्क्राइब करना है थोड़ा बता दो। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग के अंदर क्या होता है, फोर्सफुल जो है आपकी वॉमिटिंग होती है, वो जो कि आपको पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर देखने को मिलता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होती है, जो आपका स्टोमक होता है उस स्टोमक का जो पाइलोरस वाला पार्ट होता है वहाँ पे स्टेनोसिस हो जाता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है कि जो पासेज होता है वो क्या होता है, उसका सिकुड़ जाता है हल्का सा। ठीक है, स्टेनोसिस हो जाता है, मतलब अपन कह सकते हैं इसको सिकुड़ जाता है वो। वहाँ से अपन जो भी खाना पीना खाते हैं वो बाहर जो है ड्यूडेनम की तरफ नहीं जा पाता है। किसके अंदर देखने को मिलता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 161 का आंसर ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने डी आंसर दिया है, बिल्कुल सही जवाब सभी का। तो आपको क्वेश्चन नंबर 161 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी नेजल्स रूल्स। नेजल्स रूल्स में किस प्रकार से निकालते हैं आप, 9 मंथ यानी आपकी जो LMP यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर 9 मंथ प्लस 7 डेज ऐड कर देते हैं और आपकी EDD कैलकुलेट होके आ जाती है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, और आपका जो यंग रूल्स और जो क्लार्क रूल्स है, या आपके जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे, उसके लिए जो है आपके जो ड्रग का कैलकुलेशन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 162, एंटीबायोटिक यूज्ड एज ए कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, यानी जो है एंटीबायोटिक यूज की जाती है कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट के रूप में, वो कौन सी होती है। ऑप्शन ए है ऑगमेंटिन, ऑप्शन बी है विनक्रिस्टिन, ऑप्शन सी है एक्टिनोमाइसिन एंड ऑप्शन डी है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्वेश्चन नंबर 162 का सही जवाब क्या होगा, अनिल ने आंसर दे दिया है सर डी होगा। उसके बाद में मुकेश, ज्ञानी और सिंपी का यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, हम शो कर देते हैं। बिल्कुल जल्दी से कमेंट करें सभी लोग, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 162 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी
एक्टिनोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, एक्टिनोमाइसिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 163। एक किल्ड वैक्सीन इज, यानी इनमें से कौन सी किल्ड वैक्सीन है आपको पहचानना है, कौन सी वैक्सीन किल्ड वैक्सीन है आपको पहचानना है। ऑप्शन ए है बीसीजी, ऑप्शन बी है मिजल्स, ऑप्शन सी है टाइफॉइड एंड ऑप्शन डी है येलो फीवर। जल्दी से कमेंट करें कि इनमें से कौन सी जो है आपकी किल्ड वैक्सीन है। हाँ जी, सभी लोग आ गए हैं, जल्दी से कमेंट कर दें आप लोग। मैंने आपको बताया था बॉय लव द क्राइम की, जो इसके लिए वापस से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बॉय लव द क्राइम। ये लाइव एक्शन को याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, जिसके अंदर बी फॉर बीसीजी, ओ फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन, वाई फॉर येलो फीवर, लव द का मतलब बताया था मैंने लाइव एटेंटेड टाइफॉइड वैक्सीन, सी फॉर चिकन पॉक्स वैक्सीन, आर फॉर रूबेला, आई फॉर इन्फ्लुएंजा, और एम फॉर आपका मिजल्स एंड मम्स, और आपका ई फॉर एंडेमिक टाइफस करके मैंने आपको बताया था। ठीक है, जापान की खीर के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, जापानीज एनसेफेलाइटिस, के आई का मतलब बताया था KFD वैक्सीन, के का मतलब बताया था आपको किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, और आई का मतलब बताया था इन्फेक्टेड पोलियो वैक्सीन, और आपका आर का मतलब क्या बताया था, रेबीज वैक्सीन। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आपने देखा कि लाइव वैक्सीन के अंदर BCG भी है, और आपका मिजल्स भी लाइव वैक्सीन के अंदर है, येलो फीवर भी लाइव वैक्सीन के अंदर है। हालांकि मैंने आपको यहाँ पे बताया लव द का मतलब मैंने बताया आपको लाइव एटेंटेड टाइफॉइड वैक्सीन। लेकिन जो टाइफॉइड वैक्सीन होती है वो दो टाइप की होती है, एक लाइव एटेंटेड वैक्सीन होती है और दूसरी किल्ड वैक्सीन होती है। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि आपकी जो लाइव एटेंटेड वैक्सीन होती है, जो आपकी टाइफॉइड की जो लाइव एटेंटेड वैक्सीन होती है वो कौन सी होती है, TY21A। TY21A जो है ओरल जो है टाइफॉइड वैक्सीन है, जो कि लाइव एटेंटेड वैक्सीन है। ठीक है, इसकी जो किल्ड वैक्सीन आती है, एक टाइफॉइड की किल्ड वैक्सीन भी आती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी टाइफॉइड। टाइफॉइड की दो वैक्सीन आती है, एक लाइव और एक दूसरी किल्ड, जिसके अंदर से जो लाइव वाली होती है वो कौन सी होती है, TY21A, जो कि लाइव एटेंटेड वैक्सीन होती है, और टाइफॉइड की दूसरी वैक्सीन जो आती है आपकी किल्ड वैक्सीन भी आती है। TY21 जो ए है वो आपकी ओरल वैक्सीन होती है, और जो टाइफॉइड की जो किल्ड वाली वैक्सीन है वो इंजेक्टेबल। क्वेश्चन नंबर 164 यहाँ पे स्क्रीन पे, प्रेगनेंसी मास्क, ऑप्शन ए है लीनिया निग्रा, ऑप्शन बी है बटरफ्लाई रेसेज, ऑप्शन सी है चेलोजमा, एंड ऑप्शन डी है इरिथमा। जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 164 का सही जवाब क्या होगा। सभी लोग जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 164 का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे क्या नाम है इनका, भूरी सिंह वर्मा, हीरालाल निकुंज, इन्होंने आंसर दिया है सी, और बिल्कुल सही जवाब चेलोजमा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर, चेलोजमा इज द करेक्ट आंसर। प्रेगनेंसी मास्क किसको कहा जाता है, चेलोजमा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 165। द पोजिशन यूज टू ट्रीट सोक एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर, यानी कौन सी पोजीशन यूज की जाती है सोक को ट्रीट करने के लिए, और जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया है, यानी जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया उसको अपन क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन जो हो गया है, और जो सोक की कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी पोजीशन देते हैं। जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए है लिथोटॉमी, ऑप्शन बी है जीनू पेक्टोरियल पोजीशन, ऑप्शन सी है डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, एंड ऑप्शन डी है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 165 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। कौन सा जवाब होगा, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दी जाती है, यानी जो है बेड जो होता है अपना, बेड का जो हेड वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ, और जो लेग वाला पार्ट ऊपर की तरफ होता है, उसको कौन सी पोजीशन कहते हैं, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 166 आपकी स्क्रीन पे। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यानी जो SCG है इज प्रोड्यूस बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है SCG। जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए है साइटोट्रोफोब्लास्ट, ऑप्शन बी है डेसिडुआ, ऑप्शन सी है मीजोड्रम, एंड ऑप्शन डी है सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। जल्दी से कमेंट करें सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 166 का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से कमेंट करें। 166 पूछा गया है कि जो SCG हार्मोन है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 166 का सही जवाब। जी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे सिंसियोट्रोफोब्लास्ट के द्वारा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। यदि यहाँ पे सिंसियोट्रोफोब्लास्ट ना हो और प्लेसेंटा हो तो आपका आंसर क्या जाएगा, प्लेसेंटा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से कमेंट करें सभी लोग, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 67 का सही जवाब क्या होगा? रिबन लाइक जो स्टूल है किसके अंदर देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर 168 आपकी स्क्रीन पे। एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन इंडोर्स एंड आउटडोर्स इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है वेंटिलेशन, ऑप्शन बी है एयर कंडीशनिंग, ऑप्शन सी है एयर चेंज एंड ऑप्शन डी है वाइंड। जल्दी से कमेंट करें। यानी जो एयर का जो एक्सचेंज होता है इंडोर और आउटडोर के बीच में, उसको क्या कहा जाता है? वेंटिलेशन कहा जाता है, एयर कंडीशनिंग कहा जाता है? जी, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादातर कैंडिडेट ने ऑप्शन ए सही जवाब माना है। क्या है सही जवाब? अपन देखते हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही जवाब मक दिया है सभी ने, ऑप्शन ए वेंटिलेशन। क्या कहते हैं? वेंटिलेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 169। फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोल ऑफ ए कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है? ऑप्शन ए है प्रिवेंशन, ऑप्शन बी है ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी है नोटिफिकेशन एंड ऑप्शन डी है सर्विलेंस। जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 169 आपकी स्क्रीन पे। जी बिल्कुल, जल्दी से आंसर करें। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट स्टेप होती है वो क्या होती है? प्रिवेंशन। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन नंबर 169 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 170। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज, थर्ड स्टेज ऑफ जो लेबर होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन ए है सर्वाइकल डायलिटेशन होता है, ऑप्शन बी है बर्थ ऑफ बेबी, ऑप्शन सी है सर्वाइकल एफेसमेंट एंड ऑप्शन डी है डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर क्या होता है? जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 170 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। देखो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो लेबर की फर्स्ट स्टेज होती है उसके अंदर आपका लेबर पेन से स्टार्ट होकर के, फर्स्ट स्टेज की मैं बात करूँ तो फर्स्ट स्टेज के अंदर जो लेबर पेन स्टार्ट होने से लेकर के सर्वाइकल जो डायलिटेशन होता है, जो 10 सेंटीमीटर जो सर्वाइकल डायलिटेशन का जो तक का समय जो होता है वो फर्स्ट स्टेज के अंदर होता है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर क्या होता है? 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन से लेकर के जो बेबी का जो बर्थ होता है वहाँ तक जो है आपका सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर क्या होता है आपका? प्लेसेंटा की डिलीवरी। और फोर्थ स्टेज के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स आपका? जो प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद में 1 आवर तक का जो टाइम होता है वो किसका होगा? सर सॉरी, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 171 आपकी स्क्रीन पे। मेथड यूज फॉर डायग्नोसिंग कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम, यानी जो है कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है लेबोरेटरी टेस्ट, ऑप्शन बी है सर्वे, ऑप्शन सी है कैंप, ऑप्शन डी है हेल्थ एजुकेशन। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 171 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है कि जो मेथड यूज किया जाता है कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करने के लिए कौन सा होता है? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन नंबर बी, सर्वे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर, सर्वे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 172 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 172 में पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ मल्टीपर्पज वर्कर इन ए सब सेंटर, यानी सब सेंटर पे मल्टीपर्पज जो वर्कर है, यानी एमपीडब्ल्यू जो है मल्टीपर्पज वर्कर, उनकी संख्या कितनी होती है, वो कितने होते हैं? जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी है 10। जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 172 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 172 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। अनिल ने आंसर दे दिया है 4, नीतू सिंह करें डी, प्रिया पट करें ए। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन ए 2, यानी जो सब सेंटर होता है आपका वहाँ पे जो मल्टीपर्पज वर्कर हैं जो एमपीडब्ल्यू होते हैं कितने होते हैं? 2 होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 173 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 173 क्या है आपका? एंटीबायोटिक्स आर द ड्रग्स यूज टू ट्रीट, यानी जो है एंटीबायोटिक ड्रग होती है वो किसको ट्रीट के लिए यूज की जाती है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपका इन्फेक्शन, ऑप्शन बी है इन्फ्लामेशन, ऑप्शन सी है पेन एंड ऑप्शन डी है इचिंग। जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 173 का बिल्कुल प्रीति ने आंसर कर दिया है, यहाँ पे अनिल भी आंसर कर दिए हैं और उमा देवी ने भी आंसर कर दिया। सभी लोग कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 173 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें आप लोग, जल्दी से कमेंट करें सभी लोग, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 173 का सही जवाब क्या होगा?
बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल सभी ने सही आंसर दिया है। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो है एंटीबायोटिक ड्रग दी जाती है। इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है। पेन के लिए पेन किलर होती है, और इचिंग के लिए आपकी क्या होती है, एंटी हिस्टामिन, या फिर अपन कह सकते हैं कि जैसे सिट्रिजिन वगैरह जो होती है, वो सब जो आपकी इचिंग वगैरह के लिए दी जाती है। और भी जो आपकी स्किन की इचिंग जो होती है उसके लिए अलग ड्रग्स आती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपकी 174। वन सब सेंटर इज फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ, यानी जो एक सब सेंटर होता है वो कितनी पॉपुलेशन पे होता है, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 174 में सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 174 का सही जवाब दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 174 का सही जवाब दीजिए। सब सेंटर ऑफ, यानी जो सब सेंटर होता है उस पर कितनी पॉपुलेशन होती है नॉर्मली। यहाँ पे प्रियंका चौहान ने आंसर दे दिया ए, अनिल करें बी, और अनिल जो अपना क्या नाम है, हिम्मत राम कह रहे हैं कि सर बी होगा। सिंपी कह रही है बी होगा। उमा देवी कह रही है बी होगा। सभी ने बिल्कुल बी जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब सभी का। प्रिया पटेल बी बता रही हैं। रामचंद्र गौरा कह रहे हैं बी होगा। सोना बानो कह रही हैं कि सर बी होगा। ऋषभ कह रहे हैं कि 5। ऋषभ किसका, आप क्वेश्चन में पीछे चल रहे हो। ऋषभ आप पीछे चल रहे हो। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका 5000। कितना होगा? जो आपका सब सेंटर होता है वो 5000 की पॉपुलेशन पे होता है। नॉर्मली इसकी रेंज होती है आपकी 3000 से, कितनी होती है, 3000 से 5000 की पॉपुलेशन पे आपका एक सब सेंटर होता है। 5000 जो है आपका प्लेन एरिया के अंदर, और 3000 आपके हिली एरिया के अंदर एक सब सेंटर होता है। अब इसको आपको क्या करना है, जब आपको नॉर्मली पूछा जाए, कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है कि कहाँ की पॉपुलेशन पूछी है सब सेंटर की, तो आपका आंसर क्या जाएगा? 5000। क्या जाएगा? 5000। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 175 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से सभी लोग कमेंट करें। द मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट मलेरिया, यानी कौन सा मॉस्किटो है जो कि मलेरिया को ट्रांसमिट करता है, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए है एनाफ्लीज, ऑप्शन बी है क्यूलेक्स, ऑप्शन सी है एडीज, एंड ऑप्शन डी है मैनसोनिया। जल्दी से कमेंट करें। मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट मलेरिया, कौन सा जो है मॉस्किटो मलेरिया को ट्रांसमिट करता है, जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल सही जवाब, ड्यूटी पे हूँ इसलिए सर। ओके ऋषभ, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही जवाब सभी का, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 175 का सही जवाब क्या है? एनाफ्लीज। एनाफ्लीज के अंदर भी कौन सा? फीमेल एनाफ्लीज। फीमेल जो एनाफ्लीज है मॉस्किटो, वो क्या करता है, मलेरिया को ट्रांसमिट करता है। और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना है। इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिन जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करवानी होती है, और आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो है 399। इसको आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे, या फिर और किसी पेमेंट मोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करना है आपको इस नंबर पे, ये नंबर आपका फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम सब पे है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप इस पर पूछ सकते हैं। जी हाँ, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 176। इंसुलिन यूजुअली एडमिनिस्टर्ड, यानी जो इंसुलिन दिया जाता है यूजुअली कौन से रूट से दिया जाता है? ऑप्शन ए है इंट्रामस्कुलरी, ऑप्शन बी सबक्यूटेनियस, ऑप्शन सी इंट्राडर्मल, एंड ऑप्शन डी है ओरल। जल्दी से कमेंट करें, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176। हाँ जी, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करें। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? एक बार मुझे कमेंट करके बता दें, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है आप सबको? हाँ जी, सभी ने आंसर कर दिया है यहाँ पे। और कैसे हो सर? ओके मनीष, मैं बढ़िया हूँ मनीष, आप कैसे हो? हाँ जी, तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सब क्यूटेनियस। इंसुलिन को आप नॉर्मली कैसे देते हैं, कौन से रूट से देते हैं? सब क्यूटेनियस रूट से देते हैं। नॉर्मली अपन जो है इसको सब क्यूटेनियस रूट से देते हैं। और जो है आप देखते होंगे हॉस्पिटल्स के अंदर, तो आप इसको इंट्रावीनस भी देते हैं, लेकिन उसको फिर क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन बना करके देते हैं, जिसके अंदर आप यूज़ करते होंगे 50 ml की सिरिंज यूज करते हैं, और उसके अंदर इंसुलिन की डोज जो डॉक्टर आपको बोलता है उस आधार पे आप लोग करते हैं। ओके,
तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया, सबक्यूटेनियस। इंसुलिन को आईवी भी दिया जाता है लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, इसको डाइल्यूट करके देते हैं। और जो मिक्सअप करते हैं आप 50 ml के अंदर मिक्सअप करते हैं, 50 ml एनएस के अंदर डॉक्टर जितने यूनिट बोलता है 50 ml में उतने यूनिट आप जो है मिक्स करके देते हैं। वो जो आपका रेशियो के अकॉर्डिंग डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है आपको, उसके आधार पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 177, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जल्दी से कमेंट करें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। हाँ जी, जल्दी से कमेंट करें, क्लास को लाइक भी कर दें सभी लोग क्लास को लाइक कर दें। और जो कैंडिडेट चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको लाइव क्लासेज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाँ जी, यहाँ पे सबसे पहले आंसर किया है खेत सिंह ने, उन्होंने बताया कि सर सी होगा। उसके बाद में बाकी सभी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे कमेंट किया है, हीरालाल, खेत सिंह, धर्मवर, धर्मराज और यहाँ पे नीलम कुमारी, चांदनी पटेल, अमित, राजेंद्र, सभी ने कमेंट कर दिया। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 178 आपकी स्क्रीन पे, मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ हेल्थ ऑफ ए कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी के अंदर मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स क्या है हेल्थ का, स्वास्थ्य का मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स क्या है, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 178 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से कमेंट करें। ये बता रही हैं कि सर बी होगा, बाकी लोग कह रहे हैं कि सर बी होगा, कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर सी, कुछ कह रहे हैं ए। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। IMR जो है यहाँ पे मोस्ट सेंसिटिव जो है इंडेक्स है किसका, हेल्थ का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 179 आपकी स्क्रीन पे, हाउ मच ऑफ 15% सोल्यूशन रिक्वायर्ड टू गिव 100 mg ऑफ द ड्रग। हाउ मच ऑफ द 15% सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू गिव 100 mg ऑफ द ड्रग। ऑप्शन ए है 0.5 ml, ऑप्शन बी है 0.7 ml एंड ऑप्शन डी सी है 0.1 ml एंड ऑप्शन डी है 1.5 ml। जल्दी से कमेंट करें। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताया जाएगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में और कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताया जाएगा। इस क्वेश्चन को रिव्यू के लिए छोड़ दिया जाए। बाकी सभी लोग हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 180, वाटर सील ड्रेनेज इज नॉट इंडिकेटेड इन, यानी जो वाटर सील ड्रेनेज है वो किसके अंदर इंडिकेटेड नहीं होता है, जल्दी से कमेंट करें। वेज, और क्या लिख रहे हैं, दीपक साकिया कह रहे हैं बी होगा, हंसराज मेहरा कह रहे हैं डी होगा, अमित कह रहे हैं बी होगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, न्यूमेनेक्टोमी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। न्यूमेनेक्टोमी के अंदर जो है वाटर सील ड्रेनेज इंडिकेटेड नहीं रहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 181, द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फिटस टू अनोदर, यानी जो फिटस के जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनका जो रिलेशनशिप होता है एक दूसरे के साथ में, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है लाई, ऑप्शन बी है प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी है एटीट्यूड एंड ऑप्शन डी है डिनोमिनेटर। जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 181 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। अरे अभी आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए जल्दी से मुझे कमेंट करके। मैंने दिया है फर्स्ट आंसर, संजय कह रहे हैं कि मैंने आंसर दिया है। क्या बात है संजय, आपका नाम कैसे मिस हो रहा है यदि आपने आंसर दिया है तो। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 181 का सही आंसर जल्दी से आप सभी लोगों ने कमेंट किया है। यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका, एटीट्यूड। क्या कहेंगे उसको, एटीट्यूड। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, एटीट्यूड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 182 आपकी स्क्रीन पे, यूरिथ्रल मीटस इज वन ऑफ द पेनाइल डोर्सल सरफेस इज। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो यूरिथ्रल जो मीटस है, यानी जो यूरिथ्रल की जो ओपनिंग होती है वो आपके कहाँ पे है, पेनाइल डोर्सल सरफेस पे। डोर्सल सरफेस पे यदि यूरिथ्रल की मीटिस जो यूरिथ्रल मीटस होता है, यूरिथ्रा की जो ओपनिंग है वो यदि डोर्सल सरफेस पे है तो उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है पेरा फीमोसिस, ऑप्शन बी है एपिस्पेडियासिस, ऑप्शन सी है फीमोसिस एंड ऑप्शन डी है हाइपोस्पेडियासिस। जल्दी से कमेंट करें। डोर्सल सरफेस पे है तो उसको क्या कहते हैं।
जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एपिस्पेडियासिस। क्या कहेंगे? एपिस्पेडियासिस। एपिस्पेडियासिस के अंदर क्या होता है कि जो यूरिथ्रल मीटस है, यानी जो यूरिथ्रा की जो ओपनिंग होती है वो आपकी किस सरफेस पे होती है? डोर्सल सरफेस पे होती है। उसको क्या कहते हैं? एपिस्पेडियासिस। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे किसी ने बोला है मुझे कि सारे ऑप्शनों को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पैराफिमोसिस, और जो ऑप्शन ए है अपना उसके बारे में। तो आपका जो पैराफिमोसिस होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी फोर स्किन होती है, फोर स्किन या फिर अपन कह सकते हैं जिसको प्रीप्यूस, तो वो क्या होती है कि पीछे की तरफ पुल हो जाती है, खिंच जाती है, लेकिन उसके बाद में क्या होती है वहीं पे स्टक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और जो फ्लूइड है कलेक्ट हो जाता है। उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? पैराफिमोसिस कहते हैं। एपिस्पेडियासिस के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि जो यूरिथ्रा की जो ओपनिंग होती है आपके डोर्सल सरफेस पे होती है, और आपका जो है हाइपोस्पेडियासिस के अंदर क्या होता है कि जो यूरिथ्रा की जो ओपनिंग होती है आपकी कहाँ पे होती है? वेंट्रल सरफेस पे होती है। और जो फिमोसिस है उसका मतलब क्या होता है, यानी जो आपकी स्किन है, जो प्रीप्यूस है, यानी जो फोर स्किन है या फिर जो प्रीप्यूस, जिसको अपन प्रीप्यूस भी कह सकते हैं और फोर स्किन भी कहते हैं, फोर स्किन। फोर स्किन जो है वो क्या होती है कि रिट्रैक्ट नहीं होती, यानी जो है आपका जो यूरिथ्रा होता है उस यूरिथ्रा के पीछे की तरफ नहीं खिसकती है, उसके जो है कांट बी रिट्रैक्टेड, यानी उसे पीछे की तरफ पुल बैक नहीं होती है। उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? फिमोसिस कहते हैं। पैराफिमोसिस के अंदर क्या होता है कि स्किन जो है, जो यूरिथ्रा होता है आपका, जो यूरिथ्रा एक के अंदर तो क्या रहा है, फिमोसिस के अंदर तो क्या हो रहा है, ये जो आपकी स्किन है, फोर स्किन, ये पीछे की तरफ रिट्रैक्ट होती नहीं है। और पैराफिमोसिस के अंदर क्या होता है कि पीछे की तरफ हो जाती है, उसके बाद में वहीं पे स्टक हो जाती है, ठीक है, और वहाँ पे क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है, और क्या हो जाता है वहाँ पे? फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है। उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? पैराफिमोसिस कहते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा। क्या करी चांदनी पटेल सर? एपिस्पेडियासिस एंड हाइपोस्पेडियासिस में बहुत कंफ्यूजन है, प्लीज सर एक्सप्लेन। आप दोनों में से किसी एक चीज को याद रखिए। देखिए, आपको जो है दोनों में से किसी एक चीज को याद रखना होगा। इसको याद करने का, अच्छा ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। उस ट्रिक को बताने के बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि एपिस्पेडियासिस और जो आपका हाइपोस्पेडियासिस। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुने। सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं? मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दें, फिर मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जल्दी से बता दें, आप लोग जल्दी से बता दें। मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उसको ट्रिक को याद रखने के बाद में आप कभी नहीं भूलेंगे कि एपिस्पेडियासिस और हाइपोस्पेडियासिस के अंदर कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। जल्दी से कमेंट करें आप लोग। सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? जल्दी से कमेंट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। हाँ जी, जल्दी से कमेंट करें। बाकी लोग 37 लोग जुड़े हुए हैं और मात्र कमेंट सिर्फ 3 के आए हैं, मतलब बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ओके, जल्दी से कमेंट करें। हाँ सर, सुन रहे हैं। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि हाइपोस्पेडियासिस और एपिस्पेडियासिस में कंफ्यूज नहीं होने के लिए मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इसको आप याद कर सकते हैं, HIV। HIV का नाम आपने सुना होगा। HIV जो वायरस होता है उसी के नाम से मैंने इसको बनाया है। तो HIV के अंदर आपको क्या याद रखना है कि जो H है, H मतलब हाइपोस्पेडियासिस। हाइपोस्पेडियासिस जो आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा? वेंट्रल सरफेस पे। ठीक है, याद करने का तरीका HIV से आप याद कर सकते हैं। आपका जो हाइपोस्पेडियासिस है उसके अंदर क्या होगा? जो ओपनिंग होगी कहाँ पे होगी? वेंट्रल सरफेस पे होगी। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। हाइपोस्पेडियासिस के अंदर ओपनिंग कहाँ पे होती है? वेंट्रल सरफेस पे ओपनिंग होती है। दूसरा वाला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जब हाइपोस्पेडियासिस वेंट्रल सरफेस पे है तो अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? डोर्सल सरफेस। सभी को समझ में आ गया? मुझे कमेंट करके आप सभी लोग बता दें यदि इस बात वीडियो आपको अच्छा लगा, यदि आपको ये ट्रिक आपके लिए बेनिफिशियली है, तो वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दें, और जब भी सभी लोग इसको शेयर जरूर करना। मुझे एक बार कमेंट करके बता दें आप सभी को, जो मैंने आपको भी ट्रिक बताई याद करने की वो सभी को समझ में आ गई? यस सर सुपर, अमित कह रहे हैं कि यस सर सुपर। ओके, बाकी लोगों को समझ में आया या नहीं आया? किसी कोई ऐसा भी कैंडिडेट्स हैं जिसको ये चीज़ नहीं समझ में आई हो? राजेंद्र कुमार कह रहे हैं कि नाइस सर। ओके, कोई ऐसा कैंडिडेट्स भी है जिसको ये चीज़ नहीं समझ में आई हो? हाइपोस्पेडियासिस और एपिस्पेडियासिस में आपको आज के बाद कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। याद करने का जो सिंपल सा तरीका है आपका सिंपल सा है, आपको HIV याद कर रखना है। HIV के अंदर जो H आता है उसका मतलब हाइपोस्पेडियासिस, और जो V आता है उसका मतलब वेंट्रल सरफेस। आपको याद रखना है कि जो हाइपोस्पेडियासिस है उसके अंदर वेंट्रल सरफेस पे जो है आपकी ओपनिंग होती है। पिंटू कुमार करें कि यस सर। ओके, मतलब सभी को समझ में आ गया। तो चलिए आज मेरा पढ़ाना आपके लिए
थैंक्स सर, अब याद रहेगा। ओके चांदनी, आपने क्वेश्चन पूछा था और आपका तो थैंक्स बनता है। चलिए तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 183 यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे। ह्यूज ट्यूमर लाइक ओवर ग्रोथ ऑफ स्कार टिश्यू। ह्यूज ट्यूमर्स लाइक ओवर ग्रोथ ऑफ स्कार टिश्यू। ऑप्शन ए है कैनक्रोइड, ऑप्शन बी है सेल्यूलाइटिस, ऑप्शन सी है एक्जिमा एंड ऑप्शन डी है केलोइड्स। जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 183 का सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 183 का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी केलोइड्स। क्या कहेंगे, ह्यूज ट्यूमर लाइक ओवर ग्रोथ ऑफ स्कार टिश्यू, इसको क्या कहते हैं अपन, केलोइड कहते हैं। कैनक्रोइड की अपन बात करें तो कैनक्रोइड क्या होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कह सकते हैं या फिर डिजीज कह सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, पेनफुल ओपन सोर्स होते हैं। और अपन कह सकते हैं कि जो मेनली जेनाइटल एरिया के यहाँ पे क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ये तो अपन बात होगी कैनक्रोइड की। सेल्यूलाइटिस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं तो इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। और किस कोई नहीं जानता है, कुछ कन्फ्यूजन है तो बता सकता है। और जो अपना एक्जिमा भी आप लोग सब लोग जानते होंगे। सेलुलाइटिस के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है नॉर्मली, इसके अंदर क्या होता है कि जो एरिया है वहाँ पे रेड सोलन एरिया फील्स होता है, वहाँ पे हॉट और टेंडरनेस फील होती है, टच होता है। ये सब आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। सेलुलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर आपने देखा होगा पूरा जो पूरा पाँव होता है बिल्कुल काला काला सा हो जाता है। सेलुलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर आपने देखा ही होगा सबने, जिसने भी हॉस्पिटल में काम किया होगा। और एक्जिमा के बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि इसके अंदर क्या होता है, वही इन्फ्लामेशन, इचिंग विचिंग, क्रैक व्रैक, जो स्किन होती है जिसको अपन कहते हैं एटॉमिक डर्मेटाइटिस का एक कॉमन टाइप भी है ये। क्वेश्चन नंबर 184 आपकी स्क्रीन पे। पस इन द प्लूरल केविटी, यानी प्लूरल केविटी के अंदर यदि पस हो गया है उसको अपन क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है प्लूरल इफ्यूजन, ऑप्शन बी है एम्फाइमा एंड ऑप्शन सी है एम्फाइसीमा एंड ऑप्शन डी है पायोरिया। जल्दी से कमेंट करें पस इन द प्लूरल केविटी। क्वेश्चन नंबर 184 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से सभी लोग कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 184। 184 का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका एम्फाइमा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी एम्फाइमा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 185। फॉर एडमिनिस्ट्रिंग 3000 ml ऑफ फ्लूइड फॉर 24 आवर्स द फ्लो रेट इज, यानी आपको 3000 ml जो फ्लूइड है उसको 24 आवर्स के अंदर यदि देना है तो फ्लो रेट क्या रहेगी। जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए है 31 ड्रॉप्स पर मिनट, ऑप्शन बी है 15 ड्रॉप्स पर मिनट एंड ऑप्शन सी 45 ड्रॉप्स पर मिनट एंड ऑप्शन डी है 50 ड्रॉप्स पर मिनट। किसी को ड्रग कैलकुलेशन करने में या डोज कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता सकता है। जब भी आपको नींद आए, मैं आपको बता देता हूँ, नींद नहीं आए उसका उसका एक आपको कि नींद आप कैसे रोक सकते हो नींद को। जब भी कभी भी आपको रात को, जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है बट आपको नींद आ रही है, उस कंडीशन में सबसे पहले तो आपको अपने आप को विश्वास कर, प्लीज़ सर बता दीजिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके चांदनी अभी बताएंगे, डोंट वरी। पहले सबसे पहले इनको नींद का इलाज तो बता दूं, क्योंकि ये लोगों को नींद भी जल्दी आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि जिस जिस कैंडिडेट्स को पढ़ते समय नींद आती है वो सबसे पहले अपना याद रखें कि जब भी आपको नींद आएगी आपको सबसे पहले अपना बेड छोड़ देना है। जब भी आपको नींद आए सबसे पहले अपना बेड छोड़ देना है। बेड छोड़ने के बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा बाहर जाके टहलना है। यदि बाहर भी नहीं जाके टहल सकते तो कम से कम आप छत पे जाके टहलिए, 10 से 15 मिनट टहलिए। और उसके बाद में आप जो है अपने माता पिता को याद करें कि आप जो कर रहे हैं वो सही है क्या। अपना टारगेट, आपको उस समय अपने टारगेट को जरूर याद करें कि आप क्या करने जा रहे हैं। उस समय आप 5 मिनट और 10 मिनट जो छत पे घूम के ये चीज़ जब सोचेंगे, अपने माता पिता की कंडीशन को देखेंगे, तो मैं आपको 100% ये कह सकता हूँ कि आपकी नींद अपने आप गायब हो जाएगी। सर बच्चों का डोज भी बताओ प्लीज़ सर, कैलकुलेट सर, हम तो ऑन ड्यूटी है 108। धर्मराज कोई दिक्कत नहीं है, ऑन ड्यूटी रहेगी तो भी कोई बात नहीं है। एक्चुअली आई एम वर्किंग इन द ऑपरेशन थिएटर संजय कुमार। ओके सर, छत पर तो नहीं गई बट गोल क्या है, गोल के बारे में सोचकर ऑटोमेटिक नींद गायब हो गई। ओके चलिए ठीक है, कुछ तो हुआ, चलो सबकी नींद तो खत्म हुई। चलिए अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं इसको ड्रग को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो जो 3000 ml आपका जो फ्लूइड है उसको 24 आवर्स में जब भी देना है तो आपको फ्लो रेट निकालनी हो, उस कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपका जो अमाउंट ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड का कितना अमाउंट है, यानी जो फ्लूइड है उसका अमाउंट कितना है। उसके बाद में क्या करना है आपको, आपका जो आईवी सेट है वो कौन सा है, माइक्रो है या मैक्रो है। नॉर्मली जब कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता है
तो आपको मैक्रो मान के चलना है। क्या मान के चलना है? मैक्रो मान के चलना है। मान लीजिए आप मैक्रो की जो अपन मानते हैं 15 से 20 ड्रॉप पर मिनट अपन मानते हैं, तो हम अपन मान लेते हैं कि इसके अंदर माइक्रो जो सॉरी मैक्रो जो सेट है आपको 15 से 20 ड्रॉप अपन मान सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो आपका टाइम टाइम कितना दिया हुआ अपने पास 24 आवर्स, और अमाउंट कितना अपने पास 3000 ml। ठीक है, 3000 ml हमारे पास अमाउंट है। ड्रॉप्स फैक्टर है अपना पास 15 से 20 ड्रॉप पर मिनट, और जो टाइम अपना कितना है 24 आवर्स। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? सभी को समझ में आ रही है ये? माइक्रो के अंदर डियर 60 होते हैं, मदनपुरी माइक्रो के अंदर 60 ड्रॉप पर मिनट होती है, और आपका जो मैक्रो होता है उसके अंदर जो है आपकी ड्रॉप 15 से 20 ड्रॉप पर मिनट होती है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। बड़े जब भी आप किसी 1 ml की बात करेंगे तो उसके अंदर बड़ा, जब कोई बूंदे होगी या जो ड्रॉप होगी, यदि बड़ी बड़ी बूंदे गिरेगी तो कम गिरेगी, लेकिन यदि छोटी छोटी बूंदे गिरेगी तो ज़्यादा गिरेगी। इसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हो कि जो माइक्रो होता है मतलब छोटा, जो छोटी बूंद होगी तो उनकी अमाउंट ज़्यादा होगी, और जो मोटी बूंद होगी तो उसकी अमाउंट कम होगी। ये चीज़ आप सभी को समझ में आ गई होगी। हाँ जी, तो आपको मैं बता रहा था कि अमाउंट ऑफ फ्लूइड और ड्रॉप फैक्टर, और नीचे क्या लिखना है आपको? टाइम। तो यहाँ पे अमाउंट कितना अपना 3000 ml। ड्रॉप फैक्टर कितना होता है? जब कुछ भी ड्रॉप फैक्टर नहीं दिया हुआ होता है उस कंडीशन में आपको 15 से 20 ड्रॉप अपन मान सकते हैं, या तो आप 15 मान सकते हैं या फिर 20 मान सकते हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ आपको जितना टाइम दिया हुआ होगा उसको मानना है। तो यहाँ पे दिया हुआ 24 आवर्स, चूंकि अपन को काउंट करना है मिनट के अंदर, 24 आवर्स आपके अंदर कितनी मिनट्स हुई? 24 आवर्स को मिनट में काउंट करने के लिए आप क्या करेंगे? 60 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? आवर्स के अंदर जो आवर्स है वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यदि अपन करते हैं 3000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60, तो यहाँ पे हो रहा है 15 चौके, यहाँ पे हो रहा है 60, 4 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे इसको काटेंगे यदि, तो कैसे काट सकते हैं अपन? यहाँ पे अपन काट लेते हैं 7 चौक 28 हो गया आपके। ठीक है, 20 हो गया, 4 पंजे 20, और यहाँ पे 750। ठीक है, नीचे आपका 24 रह गया है, तो 750 में से आप 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 इंटू 3, तो कितना हो गया? 34 72। ठीक है, यहाँ पे आ गया 3 आपका 30, तो 31 ड्रॉप पर मिनट हो गया। यानी यहाँ पे इन्होंने ड्रॉप फैक्टर जो कितना माना है? 15 ड्रॉप फैक्टर माना है, इसलिए जो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आया? 31 ड्रॉप पर मिनट। ठीक है, कैसे किया इन्होंने? मैंने आपको बताया कि 15 से 20 ड्रॉप अपन मानते हैं, तो आप जो है एक बार 15 करके देखें और एक बार 20 करके देखें। इन्होंने जो है 15 ड्रॉप्स माना है, और 15 ड्रॉप्स के अनुसार इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 31 ड्रॉप्स पर मिनट आ रहा है। सभी को समझ में आ गया ये? नो सर, 31 ड्रॉप्स आ रहा है। और जिन्होंने अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन की जो फीस है आपकी 399 है, 399 रजिस्ट्रेशन फीस है, और इसको आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से जमा कर सकते हैं। और जो नंबर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है 9024307738, ये अपना फ़ोनपे, गूगल पे, सब पे है। क्वेश्चन नंबर 186 आपके यहाँ पे स्क्रीन पे, बर्थ इंजरी ड्यू टू डैमेज ऑफ स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स, यानी जो स्टेनोक्लेडो जो मेस्टोइड मसल्स है वो डैमेज हो गई है ड्यू टू बर्थ इंजरी, उसको क्या कहेंगे? यहाँ पे ऑप्शन ए है क्या है? चिग्नोन, ऑप्शन बी है फेशियल पाल्सी, ऑप्शन सी है टोर्टिकोलिस, एंड ऑप्शन डी है क्लम्पी पाल्सी। जल्दी से कमेंट करें। बर्थ इंजरी हो गई है ड्यू टू डैमेज ऑफ स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स, यानी जो आपकी स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स है उसकी डैमेज होने से जो बर्थ इंजरी हुई है उसकी वजह से क्या होगा? ऑप्शन ए है चिग्नोन, ऑप्शन बी है फेशियल पाल्सी, ऑप्शन सी है टोर्टिकोलिस, ऑप्शन डी है क्लम्पिक पैल्सी। जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 186 का सही आंसर क्या होगा? हाँ जी, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी टोर्टिकोलिस। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड जो मसल्स है उसका डैमेज होने की वजह से क्या हो सकता है? टोर्टिकोलिस। और इसके अंदर होता क्या है कि आपकी जो नेक, यानी स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड मसल, जो आपकी जो नेक है यानी जो आपकी गर्दन है उसकी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो क्या करती है? हेड टू टिल्ट डाउन, दैट जो है आपकी जो हेड होता है उसको नीचे की तरफ जो टिल्ट डाउन कर देती है, उस कंडीशन अपन क्या कहते हैं? टोर्टिकोलिस कहते हैं। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 187 आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी में से कौन सा जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉम्प्लिकेशन है। ऑप्शन है साइट्रेट टॉक्सिसिटी, ऑप्शन बी है कैल्शियम ओवरलोड, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी एंड ऑप्शन डी है हाइपोटेंशन। जल्दी से कमेंट करें। यहाँ पे पूछा गया है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 187 का सभी आंसर करें। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सभी लोग जल्दी से कमेंट करें, फिर अपन बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 187 का जो सही आंसर होगा वो होगा हाइपोटेंशन। कॉम्प्लिकेशन यहाँ से पूछा गया है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से क्या हो सकता है आपका हाइपोटेंशन हो सकता है। हाइपोटेंशन कैसे हो सकता है, एलर्जिक जो आप देखते हैं कि कई बार जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से क्या होता है आपको, पेशेंट को क्या होता है। जल्दी से कमेंट मैंने दिया है, राजेंद्र कुमार कह रहे हैं मैंने दिया है। ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कॉम्प्लिकेशन की अपन बात करें तो क्या हो सकता है यहाँ पे हाइपोटेंशन। क्वेश्चन नंबर 187 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 188 आपकी स्क्रीन पे। डोज ऑफ विटामिन ए इन विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, यानी विटामिन ए प्रोफाइलेक्स प्रोग्राम के अंदर विटामिन ए की डोज कितनी होती है। जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 188 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें आप सब लोग, जल्दी से कमेंट करें। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। यहाँ पे जो है आपसे ये नहीं पूछा गया है कि 9th मंथ पे कितनी डोज देते हैं। 9 मंथ पे आपकी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, बट विटामिन ए की प्रोफाइल्स प्रोग्राम के अंदर डोज पूछी जाए आपसे विटामिन ए की, तो आपको आंसर क्या करना है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। यानी जो 9 मंथ होता है विटामिन, जो बेबी जो 9 मंथ का होता है उस समय जो विटामिन ए की डोज पड़ती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पड़ती है। उसके बाद में जो डोज पड़ती है वो कितनी पड़ती है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पड़ती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। विकास भाई करें यस इट इज सी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें इस क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 188 में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। आपके जब एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि विटामिन ए की डोज 9 मंथ में कितनी होती है, तो 9 मंथ में जो विटामिन ए की डोज होती है वो तो होती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद की जो डोज होती है वो आपकी होती है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। किसी को कोई भी डाउट्स है तो मुझे पूछ सकता है, जल्दी से कमेंट करके बता दे किसी को किसी प्रकार का डाउट है। जी बिल्कुल सर, गलती हो गई। ओके, कोई बात नहीं, गलती होती रहती है, गलती से सब लोग सीखते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 189, सेंट्रल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा का जो सेंट्रल सेपरेशन होता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी है स्कल्ज मेथड, ऑप्शन सी है मैथ्यूज डंकन मेथड एंड ऑप्शन डी है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। यानी जो सेंट्रल सेपरेशन होता है प्लेसेंटा का उसको क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी स्कल्ज मेथड। ठीक है, स्कल्ज मेथड के अंदर जो सेंट्रल सेपरेशन होता है प्लेसेंटा का जो सेंट्रल सेपरेशन होता है उसको कौन सा मेथड कहते हैं, स्कल्ज मेथड कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 190, क्वेश्चन नंबर 190 आपकी स्क्रीन पे। प्री इंडक्शन असेसमेंट स्कोर इज, ऑप्शन ए है बिशॉप स्कोर, ऑप्शन बी है अफगार स्कोर एंड ऑप्शन सी है लेच स्कोर एंड ऑप्शन डी है वंस। जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 190 का सही जवाब क्या होगा। बाकी सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें क्योंकि स्टूडेंट्स का डिमांड है कि सर जल्दी से क्वेश्चन को कराया जाए। प्री इंडक्शन असेसमेंट यानी जो है जो डिलीवरी करवाते हैं जिसको अपन कहते हैं कि इंडक्शन लेबर करवाते हैं, यानी इंड्यूस करवाते हैं लेबर को, उस कंडीशन के अंदर जो असेसमेंट किया जाता है कि आपको इंडक्शन ऑफ लेबर करना है कि या नहीं है, या इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए जो इस असेसमेंट किया जाता है तो उसके लिए कौन सा स्कोर यूज किया जाता है, बिशॉप स्कोर यूज किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बिशॉप स्कोर। ठीक है, एफगार स्कोर जो है आपको जो बेबी के लिए एफगार स्कोर किया जाता है, और जो बिशॉप स्कोर है आपका इंडक्शन असेसमेंट यानी जो इंडक्शन लेबर का असेसमेंट करने के लिए जो है आपको क्या करना होता है, बिशॉप स्कोर करना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 191 इज स्क्रीन पे। द रिस्क ऑफ वासा प्रीविया इज मोर इन, यानी जो वासा प्रीविया की जो मोर रिस्क किसके अंदर होती है। ऑप्शन ए है बाई पेराइटी प्लेसेंटा, ऑप्शन बी है बेटलडोर प्लेसेंटा, ऑप्शन सी सर्कमवेलेट प्लेसेंटा एंड ऑप्शन डी है वेलमेंटस इंसर्जन ऑफ कोड। जल्दी से कमेंट करें। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी वेलमेंटस इंसर्जन ऑफ कोड। वेलमेंटेंस इंसर्जन ऑफ कोड। वासा प्रिविया जो होता है उस वासा प्रिविया का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है,
इसके अंदर जो जो ब्लड वेसल्स होती है या तो प्लेसेंटा के अंदर ही रहती है या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड के को जो है ट्रैप करती है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वेलमेंटस इंसर्जन ऑफ कॉर्ड। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एट ब्लॉक लेवल, यानी ब्लॉक लेवल पे जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए है ग्राम सभा, ऑप्शन बी है ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी है पंचायत समिति एंड ऑप्शन डी है जिला परिषद। सभी लोग जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें आप लोग जल्दी से कमेंट करें। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो आपको क्या होगा, ऑप्शन सी पंचायत समिति। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन पे ब्लॉक लेवल पे जो होती है वो क्या होती है, पंचायत समिति होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 193, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम, यानी हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन है एक्लम्सिया, ऑप्शन बी है मिसकैरेज, ऑप्शन सी है वर्निक्स एनसेफेलोपैथी एंड ऑप्शन डी है वेसिकुलर मोल। जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 193 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी वर्निक्स एनसेफेलोपैथी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी। आप देखते होंगे कि हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम के अंदर होता क्या है, सीवियर फॉर्म के अंदर जो नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है प्रेगनेंसी के दौरान, जो कि क्या करती है मैटरनल फीटल के जो कंडीशन को जो है दिक्कत करती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी। ऑप्शन जो है यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब है आंसर। द सेकंड हार्ट साउंड इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ, यानी जो सेकंड हार्ट साउंड है वो किसके क्लोजर की वजह से देखने को मिलती है। जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 194 का सही जवाब क्या होगा। द सेकंड हार्ट साउंड जो होती है किसकी वजह से होती है, एओर्टिक वाल के क्लोज की होने की वजह से। एओर्टिक जो वाल है उसके क्लोज होने की वजह से आपको सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देती है। ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 195 आपकी स्क्रीन पे, एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस। ऑप्शन ए है ट्रोफोब्लास्ट, ऑप्शन बी है ब्लास्टोसिस्ट, ऑप्शन सी है डेसिडुआ एंड ऑप्शन डी है मीजोड्रम। यानी जो आपकी एंडोमेट्रियम होती है प्रेग्नेंट यूट्रस की, जो एंडोमेट्रियम उसको क्या कहा जाता है, आपको आंसर देना है। जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 195 के अंदर कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा है कि सर जो वर्निक्स एनसेफेलोपैथी हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम से कैसे होगी। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं फ्रेंड्स कि जो आपने देखा कि हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम के अंदर क्या हो रहा है, नोजिया और वॉमिटिंग हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि न्यूरोलॉजिकल कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल डैमेज होने की वजह से जो है आपका वर्निक्स एनसेफेलोपैथी होती है। बिल्कुल सही जवाब, सभी ने बिल्कुल 195 का सही जवाब दिया है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, डेसिडुआ। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, डेसिडुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ द हेल्थ एंड लेवल ऑफ लाइफ ऑफ पीपुल। ऑप्शन ए है क्रूड डेथ रेट, ऑप्शन बी है बर्थ रेट, ऑप्शन सी है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड ऑप्शन डी है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 196 का सबसे पहले आंसर दिया है विकास ने। क्वेश्चन नंबर 196 का बिल्कुल सही जवाब दिया है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी आईएमआर जो है मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स है हेल्थ और लेवल ऑफ लाइंग ऑफ पीपुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 आप स्क्रीन पे, हार्मोन हैविंग एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, यानी कौन सा हार्मोन है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट रखता है। ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्ट्रॉन एंड ऑप्शन सी है कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड ऑप्शन डी है गोनेडोट्रोपिन। क्वेश्चन नंबर 197 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 197, ऑप्शन सी कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 198 के अंदर, ए पेशेंट हु इज फॉन्ड फॉर हिज डॉटर फाइंड द नर्स ऑफ द सेम एज एंड हाइट हैज इज डॉटर, दिस इज। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पेशेंट है हु इज फाउंड ऑफ हिज डॉटर फाइंड द नर्स ऑफ द सेम एज एंड हाइट एज इज डॉटर, दिस इज। ऑप्शन ए आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन बी है प्रोजेक्शन, ऑप्शन सी है ट्रांसफरेंस एंड ऑप्शन डी है रिएक्शन फॉर्मेशन। यानी यहाँ पे जो एक पेशेंट है जो कि एक नर्स है उसको देख करके बता रहा है कि उसकी एज की जो उसकी जो डॉटर है उसके सेम एज की है। तो यहाँ पे जो है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, कौन सी रिएक्शन होगी, जैसे अपन कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर ये कौन सी मैकेनिज्म के अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 198 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करें।
नहीं, ट्रांसपेरेंस नहीं होगा। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। वो क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो मेरी डॉटर है वो सेम, जो नर्स की जो एज है सेम एज की है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? वो आइडेंटिफिकेशन कर रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यानी जो पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म है उसका डिस्ट्रक्शन करना है, उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है स्टेरिलाइजेशन, ऑप्शन बी है डिसइंफेक्शन, ऑप्शन सी है डिस इन्फेस्टेशन एंड ऑप्शन डी है क्लीनिंग। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये किसी भी हालत में नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, डिसइंफेक्शन। यानी आपको क्या करना है? जो पैथोनिक जो ऑर्गेनिज्म है उसका यदि आप डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको अपन क्या कहते हैं? डिसइंफेक्शन। यदि आप उसके साथ साथ में उसके स्पोर्स को भी खत्म कर रहे हैं, यदि स्पोर्स को भी साथ में यदि खत्म कर रहे हैं उस कंडीशन अपन क्या कहते हैं? स्टेरिलाइजेशन। बट यहाँ पे ओनली पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की बात हुई है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? डिसइंफेक्शन। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, डिसइंफेक्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 200, द हार्मोन दैट हेल्प इन मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, यानी पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन है जो कि मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स के अंदर हेल्प करता है। ऑप्शन ए है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन एंड ऑप्शन डी है प्रोजेस्ट्रॉन। जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 200 का सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन। अब मैं आपको बता दूं प्रोलैक्टिन कैसे हुआ। यहाँ पे पूछा गया कि जो कौन सा हार्मोन है दैट हेल्प्स इन मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स, मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स के अंदर जो हेल्प कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं आया है कि मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स के अंदर कौन सा हार्मोन होता है। तो मिल्क इंजेक्शन जो रिफ्लेक्स का जो हार्मोन होता है वो तो होता है ऑक्सीटोसिन, लेकिन जो हेल्प करता है साथ में वो कौन सा करता है? प्रोलैक्टिन इसके अंदर हेल्प करता है। और जो मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है वो कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। मिल्क इंजेक्शन जो हार्मोन है वो आपका ऑक्सीटोसिन है, बट हेल्प जो करता है साथ में वो प्रोलैक्टिन करता है। यहाँ पे पूछा गया था हार्मोन दैट हेल्प्स इन मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स के अंदर कौन सा हेल्प करता है? तो प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो आपका हार्मोन है वो मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। कल्पना से नहीं करिए कि सर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कन्फ्यूजन दूर होते हैं।